डोनाल्ड ट्रंप आए दिन नए नए दावे करते रहते हैं जो कि मीडिया और जनता दोनों को चौंकाते रहते हैं। अब हाल ही में उनका एक नया बयान भी सामने आया था कि भारत अब रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा और इसके लिए उन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आश्वासन भी मिला है। लेकिन क्या सच में भारत जल्द ही रूस से तेल खरीदना रोक सकता है? भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि उन्हें ऐसी किसी कॉल की या फिर किसी भी बातचीत की कोई जानकारी नहीं है। तो आइए इस दावे की सच्चाई को कुछ फैक्ट्स और तेल की वास्तविकता के माध्यम से समझते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और लगभग 87% तेल बाहर से खरीदता है। पहले भारत ज्यादातर तेल मिडिल ईस्ट के देशों जैसे कि सऊदी अरब, इराक और यूएई से लेता था, लेकिन 2020 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों की रूस पर जो पाबंदियों के कारण भारत के लिए रूसी तेल सस्ता और एक आकर्षक विकल्प बन गया और तभी से भारत को रूसी तेल सस्ते दामों पर मिलने लगा। 2020 में रूस की कुल तेल खरीद का केवल 1.7% हिस्सा देता था, लेकिन अब साल 2024-25 तक ये आंकड़ा लगभग 40% तक बढ़ गया है। यानी रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। अब समझते हैं कि आखिर रूसी तेल भारत के लिए इतना अहम क्यों है। तो बता दें कि रूसी तेल केवल सस्ता ही नहीं बल्कि तकनीकी दृष्टि से काफी फायदेमंद है। भारत की जो रिफाइनरियां जहां पर कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल ये सारी चीजें बनती हैं, वो कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है कि रूसी तेल से ज्यादा मिडल डिस्टिलेट जैसे जो डीजल और जेट फ्यूल के उत्पादन में वो मदद करता है। और अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो उसे उतना ही जो डीजल है और तेल है, जेट फ्यूल है, वो निकालने के लिए महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे कि हर साल 3 से 5 अरब डॉलर का अतिरिक्त खर्च भारत के ऊपर आएगा। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आता होगा कि आखिर रूस से तेल आयात अचानक भारत क्यों नहीं रोक सकता है? तो आपको ये बता दें कि ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि तेल खरीद में ऐसा नहीं होता कि आपने आज ऑर्डर दे दिया और कल आपको वो तेल मिल गया। तेल इतनी जल्दी मिलने वाली चीज नहीं है। ये 4 से 6 हफ्ते पहले तय हो जाता है। इसका मतलब कि जो तेल अभी भारत में आ रहा है उसकी जो डील है वो सितंबर में ही तय हो चुकी होगी। इसीलिए अगर आज कोई फैसला ले भी लिया जाए तो इसका असर अभी देखने को नहीं मिलेगा। इसका असर अगले महीने या फिर उसके बाद ही दिखाई देगा। इसके अलावा भारत का जो पूरा ईंधन तंत्र है वो अभी भी रूसी तेल पर काफी हद तक निर्भर करता है। भले ही जो डिस्काउंट है वो पहले $20 प्रति बैरल से घटकर अब $4-5 प्रति बैरल हुआ है, फिर भी रूस का जो तेल है वो सबसे सस्ता और फायदेमंद वाला सौदा भारत के लिए होता है। अब समझते हैं कि आखिर अमेरिका और भारत के बीच ये खींचातान क्यों है। दरअसल अमेरिका का ये कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उससे बने प्रोडक्ट्स जैसे कि डीजल, पेट्रोल यूरोप और उसके दूसरे देशों को बेच रहा है, जिससे कि अप्रत्यक्ष रूप से रूस को फायदा मिल रहा है। इसके जवाब में अमेरिका ने भारत के कुछ निर्यात पर बीते दिने 50% तक टैरिफ और 25% पेनल्टी भी लगा दी है। तो क्या भारत का अमेरिकी तेल से पूरा काम चल सकता है? ये भी सवाल है। तो बता दें कि तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो भारत अमेरिका से तेल खरीद सकता है और पहले से ले भी रहा है। साल 2025 में भारत ने करीब 3.1 लाख बैरल प्रति दिन अमेरिकी तेल खरीदा और ये बढ़कर अक्टूबर तक 5 लाख बैरल प्रति दिन तक जा सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि अमेरिकी तेल हल्का होता है, जिससे कि डीजल कम बनता है, जबकि जो भारत का फोकस है वो डीजल और जेट फ्यूल पर है। और दूसरा ये कि अमेरिकी से दूरी के कारण जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है वो भी अधिक आता है। इसीलिए पूरी तरीके से अमेरिकी तेल पर निर्भर होना फिलहाल संभव नहीं है। तो अगर रूस से तेल बंद हो गया तो क्या होगा? पहला तो ये कि तेल के जो दाम है वो $100 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। दूसरा, वैश्विक महंगाई बढ़ जाएगी। फिर इससे भारत को अपनी जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो बढ़ानी पड़ सकती है, जो कि भारत की महंगाई नियंत्रण नीति को झटका लग सकता है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारत ने रूसी तेलों से सस्ते दामों पर डीजल और पेट्रोल बनाकर महंगाई को काफी काबू में रखा है। भारत मिडिल ईस्ट, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से धीरे धीरे तेल के सोर्स बढ़ा रहा है, लेकिन रूस जैसा सस्ता और रिफाइनरी फ्रेंडली तेल फिलहाल किसी और के पास नहीं है। और यही कारण है कि ट्रंप का बयान राजनीतिक बयान ज्यादा लगता है, वास्तविकता कम। भारत की ऊर्जा नीति हमेशा भारत प्रथम रही है और वही आगे बनी भी रहेगी।